नमस्कार, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल गाँव की गूंज में। आज मिलेंगे हम एक ऐसी शख्सियत से जिनको राजनीति तो विरासत में मिली है, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान एक विकास पुरुष के तौर पर खुद ही बनाई है। हम बात कर रहे हैं बुधवार ग्राम सभा के भूतपूर्व प्रधान से, जो 10 वर्षों तक ग्राम की सेवा किए हैं और उन्होंने इतिहास की एक नई गाथा गढ़ी है। तो बहुत बहुत स्वागत है श्रीनिवास जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद तहसील जी। आज हम लोग बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, गांव के विकास को लेके, भविष्य की राजनीति को लेके, और जो कुछ भी आपने कार्य किया है उसके लिए आज भी बुधवार की जनता आपकी बड़ी तारीफ करती है। हालांकि बातचीत की शुरुआत मैं करना चाहूंगा कि आपने सामाजिक क्षेत्रों में भी ढेर सारे काम किए हैं और राजनीतिक तौर पर तो आप खासे सक्रिय रहे ही रहे हैं, लेकिन सामाजिक कार्यों में से और राजनीतिक कार्यों में से वर्तमान समय पर किस पर आपका ध्यान सबसे ज्यादा है? ये तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और गांव की गूंज के सारे श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। तहसील जी, राजनीति और सामाजिक ये दो पहलू हैं। व्यक्ति जब सामाजिक रहता है तो वो राजनीति उसके लिए आसान हो जाती है, मेरा जो मानना है। क्योंकि अगर सामाजिकता आपके अंदर नहीं है तो राजनीति का कोई मतलब नहीं है। और सामाजिकता यह हमारे परिवार से, हमारे पिताजी के माध्यम से, हमारे संस्कारों में है और उसी के माध्यम से जो भी अवसर मिला है उसको आगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। यदि व्यक्ति सामाजिक नहीं है तो बिल्कुल भी एक पशु के समान है, जैसा कि अरस्तु ने कहा था इस बात पे। तो समाज पहले है, बाकी चीजें बाद में हैं। जब से आपने राजनीति को विरासत के तौर पर देखा है, उधर सामाजिक कार्य है, तो आपकी दिनचर्या तो बड़ा बिजी रहता होगा। इसमें नो डाउट। जहाँ तक बात है कि जब से हमने इस क्षेत्र में कदम रखा, सन 2005 में हम पहली बार चुनाव के मैदान में आए। उसके पहले हमारे पिताजी चुनाव लड़ते रहे। तो जब हम मैदान में आए तो उस समय चुनाव हम 2005 की चुनाव हार गए। जनता का उसके बाद भी हमें बहुत प्रेम और सहयोग मिला और उसके बल पर उस क्षेत्र को मैंने छोड़ा नहीं। मैं उसमें लगातार निरंतर उनके साथ में कंधे से कंधे मिला करके मैं चलता रहा। 2005 की घटना के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें आई हमारे सामने जिसमें जनता के माध्यम से सहयोग मिला और उन चीजों को मैंने पार किया। कुछ विकास के मुद्दे पर भी हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। 2005 के चुनाव जब मैं लड़ा था तो उस समय गांव की जो स्थिति थी, निश्चित तौर पर जनता के लिए कहीं कहीं कुछ कष्टदायक चीजें थी। जैसे में स्टेशन पर बिजली और वहाँ सड़क आदि का बहुत अभाव है। तो चुनाव के दरमियान जनता से मैंने घोषणा किया था कि मैं चुनाव जीतता हूँ तो भी और हारता हूँ तो भी स्टेशन के लिए मैं बिजली का खंभा, बिजली की तार ये मैं लगवा दूंगा। संयोग ऐसा रहा कि मैं चुनाव में हार गया, लेकिन जो हमने वादा किया था वहाँ की जनता से, उस चीज को मैं तत्काल प्रभाव से अपने पास से फंड लगा करके बिजली का खंभा, बिजली की तार और बिजली पर लाइट की व्यवस्था, ये सब मैंने कराया। जनता का बहुत सहयोग मिला, प्रेम मिला। और वो तार कुछ हमारे मार्केट में, बीच मार्केट में काफी जर्जर तार थे जो आए दिन हर 1-2 दिन पर तार गिर जाती थे। उस समय मैं जो है मार्केट के तार को भी करीब हमें लगता है कि लगभग 100 मीटर से कुछ अधिक तार को उस टाइम बदलवाया। जो तार काफी दिनों अब तक चला है। जब ये केबल जब बदला गया है फिर वो केबल वाली व्यवस्था।
तो सामाजिक कार्यों में आप बहुत पहले से रुचि लेते रहे, और चाहे राजनीति में आए न आए, सामाजिक कार्य ही प्राथमिकता रहती। तो उससे आपकी दिनचर्या वर्तमान में क्या बदली है और पहले क्या आपकी दिनचर्या? अब उस टाइम दिनचर्या में एक जो होता है गंभीरता, जब चुनाव के पहले उतना गंभीर हम नहीं हुआ करते थे, क्योंकि हमारे पिताजी जो है अपना राजनीतिक क्षेत्र में रहते थे, मैं जो है अन्य कामों पर अपना वो था, मेरा कुछ पढ़ाई चलता था। उसके पहले गोरखपुर वगैरह आना जाना, मर्द ये सारी चीज़ें रहती थी। लेकिन जब से चुनाव आया फिर हमारी दिनचर्या उसमें क्रिकेट भी बहुत ज्यादा खेल। जी, क्रिकेट तो खैर हमारा फैशन रहा है, और क्रिकेट तो हमें लगता है कि हम लोग या हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और हम लोगों के बैकग्राउंड में कोई इस तरह का चीजें नहीं रहा कि हम लोग को प्रमोट करके आगे भेजते हैं। हमारे वहाँ से बहुत अच्छे लड़के हम लोग के साथ में खेलने वाले रहे, जो वो आगे ऊपर तक जा सकते थे, लेकिन सबकी वो समस्या थी ग्रामीण क्षेत्र के रहने के कारण, जो एक तरह से समझिए कि क्रिकेट एक मन के अंदर जुनून था, उसको खेला गया और एक उम्र के साथ वो चीजें समाप्त हो गई। नहीं, जानकारी का भी अभाव था, और मुझे लगता है कि यहाँ संसाधनों का भी अभाव था। और कहीं न कहीं मैं भी आप लोगों को देख करके क्रिकेट में आगे बढ़ा, थोड़ा बहुत क्षेत्रीय नाम तो रहा, भले ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे न रहा हो। तो वो खैर शुरुआत में तो एक अल्हड़पना रहता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। राजनीति आपको विरासत में मिली, पिताजी से तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जी, पिताजी से हमने बहुत कुछ सीखा है, और पिताजी यहाँ पर कहा जाता है कि जो जीरो से एक हीरो बनने की रास्ता, तो हम लोगों का जन्म तो यहीं पर हुआ, लेकिन पिताजी हम लोगों के मूल गांव जो है यहाँ के पास ही में है, मोती पकड़ वहाँ के। तो पिताजी हमारे हाई स्कूल वगैरह की पढ़ाई जो है वहाँ से आकर के यहाँ पर किए हुए थे। उनका बचपना जो है गाँव में, जवानी अपना हैदराबाद में उन्होंने बिताया। कोऑपरेटिव के सचिव के पद से वो रिटायर हुए। उसके बाद से गांव की जनता का प्रेम सहयोग मिला, सदस्य का चुनाव लड़े, फिर वो प्रधान बना दिए गए, फिर कार्यवाहक प्रधान के रूप में वो 4-5 सालों तक ले उन्होंने सन 1990-91 से लेकर के 95 तक वो इस क्षेत्र में रहे। उसके बाद लगातार चुनाव वो लड़ते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसमें ये भी रीजन रहा, जनता का वो आशीर्वाद नहीं मिला उनको। फिर 2005 में मैं आया, मेरे साथ भी ऐसा दुर्भाग्य रहा कि जनता का प्रेम मिलने के लिए तो खूब हमें मिला, लेकिन मैं चुनाव में आया। समझने में वक्त लगा जनता को आपको। फिर पुनः जनता का बहुत आशीर्वाद मिला। 2010 में पूरे ब्लॉक में सबसे अधिक वोटों से मैं चुनाव में जीता। उसके बाद मेरे यार दोस्त मित्र जिनका भी सहयोग था, अथक परिश्रम जो जिन लोगों ने मेरे साथ किया था, सारे लोगों ने मिल करके हमें ऊर्जा दिया, हमें एक प्रमोट किया, हमारे साथ में कंधे से कंधे मिला करके सब लोग रहे, और हम लोग के गांव के विकास में जो भी हमसे हो पाए वो मैंने करने का प्रयास किया। क्रिकेट टीम वर्क होता है, तो क्या आपने राजनीति में, जैसा आपने कहा कि आपके मित्रों दोस्तों का बड़ा सहयोग रहा? जी, जो पहला चुनाव जीते जी, तो ये तो एक बेहतर टीम वर्क का परिणाम रहा। तो क्या क्रिकेट ने आपको एक टीम की तरह काम करने का सबक दिया? निश्चित तौर पे तहसील बाबू, क्रिकेट एक डिसिप्लिन था। क्रिकेट खेलना, उसमें एक कैप्टन होते हैं, वाइस कैप्टन होते हैं, प्लेयर होते हैं। उसी तरह हम सामाजिक क्षेत्रों में भी अगर काम करते हैं तो वही डिसिप्लिन लेकर के हमें चलना है। उसमें हमारे जो सहयोगी गण होते हैं, यार होते हैं, दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, भाई बंधु होते हैं, अगर हम उनको लेके साथ में नहीं चले तो फिर वहाँ हम फेल कर जाएंगे। वहाँ फिर वो हम जो एक सोच करके जो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं वहाँ पर हम नहीं बढ़ पाते हैं। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता है। निश्चित तौर पर सबका सहयोग जब मिलता है तो आदमी आगे बढ़ता है। तो क्रिकेट का एक देन था
कि वो चीज सोच करके हम अपना एक हमारी जो टीम थी, हमारे यार दोस्त मित्र थे, गांव की जनता का सहयोग मिला जो चुनाव। पिछली बार जब चुनाव हुआ, जो लास्ट चुनाव आप हारे, क्या टीम उतनी सॉलिड नहीं थी? ये तो मैं नहीं कह सकता, टीम सॉलिड थी, इसमें दो राय नहीं था। मेरी टीम निरंतर मेरे यार दोस्त बंधु जो लोग भी रहे, गांव का जनता का आशीर्वाद भी मिला। लेकिन होता क्या है कि आदमी जब लगातार रह जाता है तो एक मन के अंदर एक भावना आ जाती है कि भैया थोड़ा सा चेंज कर करके देख लिया जाए, हो सके कोई और बेटर ऑप्शन के रूप में मिल जाए जो गांव का जनता। ठीक है, यह हमारे गांव की जनता का एक प्रेम था। उसके बाद भी हमारे अच्छा खासा वोट नहीं मिला। मैं चुनाव हारा, हमें कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि गांव की जनता के माध्यम से ही मैं लगातार 10 साल में गांव का सेवा करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। अगर गांव की जनता 5 साल के लिए अगर हमें हटा दी तो उसमें कहीं से गांव की जनता करते हैं, वो मेरा दुर्भाग्य है। अब आगे गांव का जनता का प्रेम रहा, आशीर्वाद रहा, मेरे यार दोस्तों का सबका सहयोग रहा, तो आने वाले 2026 में ग्राम पंचायत चुनाव की मेरी तैयारी चल रही है। जैसा जनता का सहयोग और प्रेम मिलेगा उस हिसाब से मैदान में हम आएंगे, चुनाव जीतेंगे। तो विकास का जो गाथा है वो हम नए सिरे से फिर अपने सबके सहयोग के साथ विकास का काम करेंगे। इस बार हम लोग जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे, जो लोग कहीं न कहीं दूर थे या दूरी बना लें। नहीं, हम तो क्या बताएं, हम आज तक हमने यही प्रयास किया है, क्योंकि मेरा ये स्वभाव रहा है, मैं प्रेम पर बड़ी निषेध कर देता हूँ और मेरा जो भी चीजें हैं वो प्रेम है। पैसा तो दुनिया में हर कोई कमाता है, कोई खाता है, कोई जाता है, कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन अगर आपके पास प्रेम नहीं है, आपके पास व्यवहार नहीं है, तो जीवन में आदमी का कुछ नहीं कर सकता है। तो उसी प्रेम के दम पर मैं चलता हूँ, आज भी चल रहा हूँ, कल भी चलूंगा। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो भी भाई बंधु किसी कारण बस कोई नाराजगी भी रही होगी तो निश्चित तौर पर मैं जोड़ने का काम करूंगा। और जो भी हमसे कहीं गलतियाँ भी, हम इंसान हम भी हैं, हो सकती है, कोई गलती भी होगी तो उसे सुधार करने का प्रयास करूँगा। आपके 10 वर्षों का कार्यकाल बड़ा शानदार रहा है, लेकिन आप पिछले 10 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य या बड़ा कार्य किसको मानते हैं जो करना बहुत जरूरी था और आपने उसको किया भी? ग्राम प्रधान के पद पर रहते हुए मेरी प्राथमिकता शुरू से यह रही है कि गांव की जो मूलभूत जो समस्याएं हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, इनको पहले दूर किया जाए। वो अपने टीम वर्क के माध्यम से, अपने सारे सहयोगियों के माध्यम से हमने सबसे पहले यहाँ पर आप देखे होंगे गांव में अनेकों प्रकार की दिक्कत होती थी, मारपीट झगड़ा आए दिन हुआ करता था, बड़ी समस्याएं होती थी यहाँ की जनता को। तो हमने एक प्रयास किया कि यहाँ पर पुलिस चौकी का स्थापना, तो हम प्रयास करके और जनता के सहयोग से, सबके प्रेम के माध्यम से यहाँ पर पुलिस चौकी, जो वर्षों से लोग प्रयास करते थे कि यहाँ पुलिस चौकी बन जाए, लेकिन अब दुर्भाग्य रहा कि नहीं बन पाया। उस चीज को हमने एक प्रयास करके उसका एक मूलभूत रूप देने का प्रयास किया और सबके सहयोग से बुधवार में पुलिस चौकी का हमने निर्माण करवाया, जिसके वजह से यहाँ पर क्राइम की जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत हद तक सुधर गई, रोक लग गया। छोटे छोटे जो घटनाएं होती थी वो एक डर हो गया, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ चौकी पर 4-5 कांस्टेबल, दरोगा जी वगैरह सब लोग यहाँ पर रहते हैं, तो एक लोगों के अंदर एक भय रहता है, डर रहता है कि कोई बात होगा तो चौकी पर बुला लिए जाएंगे। तो उससे एक व्यवस्था में सुधार आया हमारे गांव में और चौकी का हमने प्रयास किया बनवाने के लिए। दूसरा यह रहा कि हमारे वहाँ आप देखे होंगे कि बघावीर बाबा के स्थान की तरफ से जब हम लोग गोरखपुर के लिए निकलते थे तो अक्सर रोड पर ही दाह संस्कार कर दिया जाता था। वहां पर ऐसे लाश को जला सड़क पे लोग जला के निकल लेते थे।
आने जाने वाले राहगीर लोगों की बड़ी समस्या होती थी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ये चीज हम लोगों के दिमाग में था कि यहाँ पर एक सौदागरी बन जाता तो ये गरीब जनता जो लोग भी यहाँ पर लाते हैं वो इससे उनको निजात मिल सके। पूरी टीम हमारे सारे मित्रों के साथ हम लोगों ने बैठकर इन चीज़ों पर मंथन किया और मंथन करने के बाद से प्रयास किया गया और प्रयास का देन रहा कि DPRO साहब के माध्यम से मिलकर यहाँ पर सौदागरी का हमने प्रयास किया। सौदागरी यहाँ पर आया और उस सौदागरी को बनवाने का हमने काम किया। जो आज के डेट में जो रोड पर जो दाह संस्कार होते थे वो समाप्त हो गया और दाह संस्कार गरीब अमीर सबका जो है वहाँ पर बढ़िया ढंग से हो जाता है। और तीसरा सबसे मोस्ट जो चीजें रही हमारे विचार से जो मैंने किया करने का प्रयास किया वो था छठ घाट पर माँ काली का स्थान। माँ काली के स्थान पर वहाँ की जो जगह थी, माताएं बहनों की संख्या छठ के समय बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे प्रतिदिन। आज और बढ़ेगा, अभी और बढ़ेगा। तो वहाँ बड़ी दिक्कत होती थी, मिट्टी का सारा वो था, बारिश में काफी दिक्कत हो जाती थी और माताओं बहनों को बैठने के लिए वो नहीं था। तो वहाँ प्रयास करके हम सारा जमीन जो है कुछ अवैध वहाँ कब्जा वगैरह जो था वो सब खाली करा कर और खाली क्या कराना था, हमने प्रेम से सारे लोगों से इस चीज को कहा और सारे लोग स्वतः अपनी अपनी जगह को जो लोग भी वहाँ थे सारे लोगों ने उस जगह को छोड़ और वहाँ सारे रास्ते को इंटरलॉकिंग करके सब बढ़िया करके सारी व्यवस्था को हमने अच्छे ढंग से बनाया। जो आज वहाँ पर मेले का काम होता है छठ के दिन। और अभी कुछ चीजें हैं वहाँ, अभी समस्याएं माताओं बहनों को भी हो रही है। अब आने वाले समय में देखा जाएगा क्या हो सकता है। अवैध कब्जे तो और भी गुजरवार में इसके ऊपर काम कुछ नहीं है। अब इसके लिए क्या कहें, अब ये चीजें सब चूंकि राजनीतिक मजबूरियां हैं तो राजनीतिक मजबूरी यहाँ नहीं है, नहीं कह सकते हैं। लेकिन गांव में मेरा एक शुरू से ही एक मेरा भय था कि मेरे समय में मेरे पीरियड में अनर्गल काम नहीं हम होने देंगे। यानी कि जो पहले हुआ है उससे हमें कोई नहीं, हम उस पर टीका टिप्पणी नहीं करते गांव के सारे भाई बहन। लेकिन नए सिरे से जो चीजें बची हुई हैं तो उसको हम बचाते हुए उस पर कोई नया अतिक्रमण नहीं होने देंगे, ये मेरा लक्ष्य था। और उस पर मैं 10 सालों तक मैं कामयाब रहा, उसमें कहीं से हम वो नहीं थे, उसमें सुधार करने का ही मैंने प्रयास किया। जो हुआ सबके सही। मतलब न तो गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे न तो नया विवाद पैदा होने देंगे, एक संभाव में गांव को लेकर के चलने का सरकार की योजना है। सरकार की योजना है, आज नहीं तो कल हमें लगता है कि कोई बच नहीं सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 132 की जो भी लैंड है, जो लोग अवैध रूप से उस पर कब्जा किए हुए हैं, आज नहीं तो कल उनको खाली करना ही पड़ेगा। तो उससे में लगे कोई दिक्कत नहीं, वो उनकी सोच है, उसके लिए क्या कहा जा सकता है। लेकिन उनको समझना चाहिए कि अब धीरे धीरे ये सब चीजें सामने आ रही हैं। योगी प्रशासन ने तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है जी, यदि आपने किसी भी प्रकार की सरकारी भूमि पर कब्जा जमाया हुआ है तो आज नहीं तो कल निश्चित तौर पर आपको खाली करना पड़ेगा। और यदि आपने ज्यादा उछल कूद किया तो उसका खामियाजा, जैसा कि बुलडोजर के इस्तेमाल के तौर पर आप लोगों ने देखा है। तो मेरे ख्याल से मैं अपने पॉडकास्ट के माध्यम से सारी दर्शकों को, जनता को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि यदि आपने कहीं भी अनर्गल जमीन पे कोई भी काम किया तो मैं चाहूंगा कि धीरे धीरे समय रहते आपको हटा लेना चाहिए। खैर, मैं आगे बढ़ता हूँ। आपने इतना विकास किया और एक नया आयाम दिया, मुझे लगता है कि आपके शासनकाल में बुधरवार को एक नई पहचान दी। ये सब जनता का प्रेम था, सहयोग था, उनकी के बल पर मैं जो है हमें पद मिला और उस पद के माध्यम से जी
मेरे अंदर जो भी चीज था वो चीज लाने का हमने प्रयास किया, और हर उसको विकास प्रतिनिधि करने को कोशिश भी करनी चाहिए, बिल्कुल चाहे वो बिल्कुल कहीं के भी हों। बिल्कुल बिल्कुल हर प्रतिनिधि को ये कोशिश करनी चाहिए कि आप 100% आप दें, चाहे आप जिस क्षेत्र में आप एक तो एक छोटी इकाई हो गई, हम एक प्रधान के रूप में हम बात करते हैं, हमारे विधायकगण हैं, माननीय सांसदगण, जिला पंचायत अध्यक्ष, बहुत सारी नीचे से ये ऊपर चलता रहता है। 100% आप दें अपने क्षेत्र में, ये मेरा ऐसा मानना है। कई अगल बगल गाँवों में मैं जाता रहता हूँ, खासा विकास तो वहाँ नहीं हुआ, और जब वहाँ के लोगों से मैंने बात किया तो उन लोगों ने कहा कि मुझे फंड नहीं मिलता है, अधिकारियों का सहयोग नहीं मिलता है। आप 10 साल तक प्रधान रहे, आपको कभी ऐसा लगा कि प्रशासनिक बाधा है या गांव के लोग बाधा डालते हैं काम में? आपका अनुभव कैसा रहा? ऐसा कहीं कुछ नहीं, कोई प्रशासनिक बाधा नहीं होती है। जहाँ तक फंड की बात है, केंद्र वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग और मनरेगा, इसके अलावा एक आध दो और फंड होते हैं, तो ये फंड सरकारी अपने नियत समय से 1-2 महीना आगे पीछे करके सारे फंड आते रहते हैं। मनरेगा के अंतर्गत आप जो भी काम कराते हैं ग्राम सभा में, उसमें 60-40 का रेशियो लेकर के आपका मिट्टी का काम और पक्का काम कराना पड़ता है। वो अनलिमिट है, उसमें आपका काम सिर्फ आप काम कराते जाइए, पैसे की कोई चिंता नहीं। ये अगर जो लोग कहते हैं कोई भाई बंधु जो ये समस्या आती है, तो ये समस्या ऐसा कहीं कुछ नहीं है, लेट हो सकता है 1-2 महीना आगे पीछे फंड आने में, बाकी समस्या तो पास नहीं हो रहा है। जैसे गांव में मैं गया था, नाली ही नहीं जी, सारा पानी सड़क में बह रहा था, और जब संयोग से वहाँ पर प्रधान प्रतिनिधि मौजूद थे, तो वहाँ हम लोग खड़े थे, तो बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वो लोग पास नहीं कर रहे हैं इसलिए बन नहीं रहा। ऐसा नहीं है, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ऐसा नहीं है। आप कार्य योजना में आप उस जगह का नाम आप डालें, कार्य योजना हमारी मीटिंग के अंतर्गत जब भी हमारी छमाही या सालाना मीटिंग होती है ग्राम सभा की, उसमें जो भी वर्क होता है वो हम कार्य योजना के रूप में उसको डालते हैं और वो प्रस्तावित होता है, प्रस्तावित के माध्यम से हम अपना काम करा सकते हैं। रहा सवाल फंड की, तो हम उसको एडवांस में भी काम करा सकते हैं, बाकी जब पैसा आता है तो उस पर हम वो जो है सिक्योरिटी साहब के माध्यम से, वीडियो साहब के माध्यम से वो खारिज हो जाता है। ऐसा कहीं कुछ नहीं, कोई ऐसी जी। ग्रामीण विकास के लिए सबसे जरूरी तत्व क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जैसे मेरा जो मानना है, आज के समय में शिक्षा सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि आपका अगर जो शिक्षा अच्छा नहीं है, अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल नहीं रख पाएंगे। अगर जो शिक्षित रहेंगे तो हमारी इतना दिमाग तो रहेगा कि हमको अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखना है, और जब हम शिक्षित होंगे तभी तो हम सामाजिक काम कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पर पहला हम प्राथमिकता शिक्षा को देते हैं, और शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य को ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ आरोप लगाना चाहूँगा कि आपके भी शासनकाल में प्राथमिक शिक्षा जो हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल है, वो उतने बेहतर नहीं हुए। बनस्पत 1-2 जगह मैंने देखा, आप देखेंगे, आप दर्शेंगे, आप विद्यालय में जाकर के प्रधानाचार्य महोदय वगैरह से आप पूछेंगे कि मेरी हर 2-3 महीने पर एक बार मैं मीटिंग में कर लेता था। सारे प्रिंसिपल साहब लोग, जो लोग भी प्रधानाचार्य लोग रहते थे प्राइमरी स्कूल के, चाहे वो मिश्रा जी हो, चाहे सिंह साहब हैं, चाहे वो हम मैडम की हाई स्कूल पर, सबसे हमारी बात हर 2 महीने पर मैं करता था, और विद्यालय पर मैं विजिट करता था, मैं जाता था। आप देखे होंगे कि प्रयास कर करके सारे विद्यालय का सफाई और उसका फर्श, टाइलिंग की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, बाउंड्री की व्यवस्था, ये सब मैं अपने समय में 2015 से 2020 के बीच में इन सारे कार्यों को मैंने पूरा करने का काम किया था। उसका मेरी सोच थी कि थोड़ी और बेहतर किया जाए ताकि बुधवार की अपनी एक नई पहचान हो। उम्मीद करता हूँ यदि आपको आगे के कार्यकाल मिलेंगे, जी बिल्कुल, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इस क्षेत्र में बेहतर काम हो। प्राइमरी स्कूलों को ऊपर उठाना बहुत ही जरूरी, क्योंकि सारे लोग मानटेसरी स्कूलों में नहीं पढ़ सकते जहाँ लाखों लाखों सालाना की फीसें हैं। जी जी जी, निश्चित तौर पर इस पर प्रयास किया जाएगा। तो शिक्षा की पहली प्राथमिकता रहेगी। चलिए, बहुत बढ़िया। मैं पिछले चुनाव में बड़ा करीब रहा आपके,
और जब आप चुनाव हारे तो कोरोना का एक दौर भी चल रहा था। आपको मैंने एक तरह से टूटते हुए देखा, लेकिन आपने अपने आप को, आज जब मैं आपको देखता हूँ तो आप संभाल के जिस तरह से चल रहे हैं, तो अपने आप में मैं अपने लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन क्या वो मंत्र बताएंगे कि आपने संभाला कैसे अपने आप को? नहीं, ऐसा नहीं है। यह होता क्या है, देखिए, जब आदमी गिरता है तभी उठता है। इस चीज को मैं अपने दिमाग में ठान लिया। कोरोना काल में काफी अधिकारी लोगों के साथ में मिलकर के, उस टाइम में प्रधान था और एक महामारी की दौड़ चल रही थी। उस समय सारे लोग ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि ये बीमारी कितनी जल्दी समाप्त हो जाए, ताकि लोग चैन आराम से अपना रह सके। हर कोई एक दूसरे से दूर हो गया, कोई एक पास आने के लिए तैयार नहीं था। बाप बेटे से दूर हो गया, माँ बेटे से दूर हो गई, भाई बंधु सारे लोग दूर हो गए, क्योंकि कोरोना एक महामारी ऐसी थी जो छुआछूत की बीमारी, जिसको छूने से आदमी को कोरोना हो जाता था। कोई बात भी करता था तो अपने समझिए कि एक तरह से अपना जान जोखिम में डाल करके बात। उसी टाइम चुनाव का जब घोषणा हुआ, संभवतः 2 मई 2021 को घोषणा हुआ था, और उस टाइम काफी भीड़ भाड़ में हम लोग रहे, और 8 मई को मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया। हमें जब पता चला तो तत्काल पूरे परिवार का हमने जांच करवाया। ईश्वर की कृपा रही कि परिवार में और किसी को नहीं हुआ। मैं क्वारंटाइन हो गया, करीब 26 दिन मैं घर के अंदर में रहा, और एक किनारे एक हमारी पूरी दुनिया बन गई 26 दिन। उन 26 दिनों में बहुत सारी चीज़ें दिमाग में, कुछ अच्छी कुछ बुरी, लाइफ संबंधी कुछ जिम्मेदारियों का, पारिवारिक समस्याओं का, ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब न्यूज़ चैनल वगैरह पर जब हम लोग देखते हैं कोरोना से इतने लोग मर गए, ये चीज़ें हो गई, तो एक नेगेटिव पॉइंट भी दिमाग में आता था। लेकिन फिर भी ईश्वर को मान करके हम लोग चले रहे, और सारे दोस्तों का प्रेम सहयोग मिला फोन के माध्यम से कि हिम्मत नहीं हारना है, तो ये मेरे लिए एक प्रेरणा मिला। और मैं योगा वगैरह भी उस टाइम को अपना किया। मैं आपके वीडियो देखा था योगा जी 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 जी। तो यह एक प्रेरणा मिला, उसके माध्यम से अपने आप को मैं संभाल सका, और फिर समाज में जुटने का काम मैंने किया, और लोगों का प्रेम और सहयोग मिला। अध्यात्म का आपने पूरा सहारा लिया। तो प्रयास तो हमने यही किया कि जब अकेली दुनिया हो गई थी तो बैठ करके कुछ तो करना है ना, तो प्रभु का नाम लिया गया। आने वाले चुनाव को भी आप लड़ेंगे? जनता का प्रेम, आशीर्वाद, सहयोग रहा, हमारे यार दोस्तों का प्रेम सहयोग रहा, तो निश्चित तौर पर चुनाव, अगर सीट रहता है तो, आरक्षण की प्रक्रिया अभी बाकी है, आरक्षण में अगर ग्राम सभा का सीट हमारा आता है तो निश्चित तौर पर चुनाव। इस बार अगर जीत के आएंगे तो क्या ऐसा अधूरा रह गया वो दरबार में जब करना चाहिए? अब मेरे हिसाब से सिंह जी की बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे मन में चल रही हैं। माताओं बहनों के लिए जो छठ घाट की जो समस्या जो आ रही है बड़े पैमाने पर, वो हमारे दिमाग में चल रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, गांव की गूंज के माध्यम से सभी सम्मानित ग्राम के बड़े बुजुर्ग भाई बंधु को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी प्राथमिकता पिछले बार भी थी और इस बार भी है कि चुनाव जीतने के बाद से आप सबके गांव की जनता के सहयोग से वहाँ एक छठ घाट एक साइड में या दोनों साइड में और उसका विस्तार किया जाए। एक साइड में तो है, एक साइड में है, 2 साइड में और बन जाती है तो अब माताओं बहनों के लिए काफी अच्छा हो जाएगा और हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है। यह मेरी प्राथमिकता है। सफाई संबंधी समस्याएं हैं, उसको प्रयास करके किया जाएगा, और जो भी उस समय समस्याएं आएंगी उसको हम प्रयास करते थे और करते भी हैं, करते भी रहेंगे कि 100% अपने गांव की जनता को हम दे सकें और देने का प्रयास भी करते हैं। एक समस्या और है दरबार में, मैं चैनल के माध्यम से सबको अवगत कराना चाहता हूँ जो वर्तमान प्रशासन में है कि दरबार में सुलभ शौचालय नहीं है, जबकि बाजार इतना बड़ा है, लोगों का आवागमन है,
महिला पुरुष तमाम आते हैं और कहीं भी सार्वजनिक शौचालय मौजूद नहीं है। यदि किसी को जाना है तो कहाँ जाए? अब ये हम आपको बताना चाहेंगे कि गांव में सबसे बड़ी समस्या यहाँ क्या है? जमीन। जो ग्राम सभा की जो जमीन होना चाहिए वो जमीन आपका कहीं है नहीं। इसकी वजह से भी एक समस्या उत्पन्न होती है सुलभ शौचालय बनवाने के लिए, लेकिन उसके लिए प्रयास हम लोग करेंगे आने वाले समय में कि कहीं न कहीं उसकी व्यवस्था बना करके उसके लिए भले 10 लोगों का सहयोग हमको लेना पड़े, लेकर के प्रयास किया जाएगा कि यहाँ पर उसकी व्यवस्था कहीं कराई जाए। पुलिस चौकी और कब्रिस्तान के बीच में जो जगह है वो तो ग्राम सभा की जमीन है। नहीं, पुलिस चौकी कब्रिस्तान के बीच में ग्राम सभा की जमीन नहीं है, वो आगे PWD और पीछे पोखरे की जमीन, उसके बाद कब्रिस्तान की जमीन पर अगर हल्का सा निर्माण करा के, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी कुछ लोग अपनी अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं, तो अवैध कब्जा जमा, तो उनको अब अवैध कब्जा तो हम नहीं घोषित कर सकते हैं क्योंकि चौकी भी बना है उसी साइड में, तो हम अवैध नहीं कर सकते। चौकी तो प्रशासनिक तौर पे जरूरी चीज है। जी जी, उनकी दुकानें तो जरूरी नहीं है। तो अब इसके लिए तो सरकार है। सरकार जब अभी आपके वहाँ आप देखेंगे कि रोड चौड़ीकरण होने जा रही है, तो रोड जब चौड़ा होगा तो हमें लगता है कि काफी लोगों की मकान जा रही है। अभी बीच में आप सुने होंगे तरह तरह की बातें आ रही थी कि रोड इतना चौड़ा होगा उतना चौड़ा होगा। हम लोगों ने माननीय विधायक जी के माध्यम से, माननीय सांसद जी के माध्यम से जाकर के हम लोगों ने प्रयास किया था कि बुधवार मार्केट क्योंकि पहले से बहुत घनी आबादी वाला जगह है, 1 किलोमीटर लगभग बहुत घनी आबादी और मकानें सब बड़ी बड़ी पुरानी मकानें बनी हैं, काफी दिनों की मकानें। अगर बहुत अधिक पैमाने पर अगर चौड़ा होता है तो बुधवार पूरा समाप्त हो जाएगा। शादी करीब तबका के लोग हैं वो जाएंगे घर में। तो हम लोग इन बातों को माननीय सांसद जी के पास, माननीय विधायक जी के पास हम लोगों ने रखा था और हम लोगों ने प्रयास किया था कि जितना कम से कम टूटेगा मार्केट, हमारे लोग सुरक्षित रहे, कम नुकसान होगा, कम से कम बैठने का जगह भी हो जाएगा, तो अपना जीवन यापन कर लेंगे सारे लोग, मैक्सिमम गरीब तबके के लोग। और 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट की मकानें हैं वहाँ पर, 25 फीट की मकानें हैं। तो माननीय विधायक जी बहुत प्रयास उन्होंने भी किया, माननीय सांसद जी से भी उन्होंने कहा, तो संभवतः भविष्य में क्या होगा ये तो नहीं कहा जा सकता है। संभवतः 10 फीट नाली से उधर और 10 फीट नाली से उधर यह टूटने का प्रस्ताव आप लोगों के द्वारा दिया गया। जी जी जी, शासन मंजूरी कितने का देगा ये बात का? जी जी, हम और फिर एक बात हमने ये भी कहा कि अगर इससे अधिक चौड़ा करना है तो 1 किलोमीटर का जो एरिया होता है बीच मार्केट बुधवार का, उसकी चौड़ाई मात्र 10 फीट ही अपना लें सरकार, और बाहर में आप चाहे जितना लें कोई वो नहीं है। यह हमने निवेदन किया था और आगे भी इस पर हम निवेदन करेंगे। हम माननीय विधायक जी के माध्यम से, माननीय सांसद जी के माध्यम से हम ये प्रयास करेंगे कि गांव को नुकसान कम से कम। जी, लेकिन मैं चाहूँगा जब भी मतलब उधर हो तो कम से कम एक सार्वजनिक शौचालय। जी, इस पर मैं बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूँ। वर्तमान में ही संभव हो तो देख सकते हैं, इस पर हम विचार करेंगे, इस पर बात करेंगे, देखते हैं क्या होने लायक है, और फिर आगे भी प्रयास किया जाएगा कि यह शौचालय कहीं ना कहीं एक सामुदायिक शौचालय टाइप का कहीं बने, या जो अक्सर अन्य गांव से माताएं बहनें जो आती हैं या पुरुष लोग आते हैं तो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उससे भी जाते हैं। बीच में मैंने सुना था कि नगर पंचायत के लिए भी प्रस्ताव माननीय डीएम जी के द्वारा भेजा जा चुका है। जी, इस पर प्रगति कोई जानकारी है आपको? जहाँ तक हमें जानकारी है कि माननीय विधायक जी के माध्यम से
वहाँ प्रस्ताव के लिए जिलाधिकारी महोदय से उन्होंने फ़ोन करके बोला। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के माध्यम से उप जिलाधिकारी कप्तानगंज के द्वारा इसका सर्वे करा करके इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है, जहाँ तक हमें जानकारी है। अब शासन कब नगर पंचायत का दर्जा कब घोषणा शासन की तरफ से होता है, अभी भविष्य के घट में देखा जाए। हालांकि दो तरह की बातें हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं होगा, कुछ लोग मतलब बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि होगा। नहीं, हमारा जो मानना है कि नगर पंचायत होना ही है, आज नहीं तो कल। और हम लोग भी चाहते हैं नगर पंचायत हो जाए। नगर पंचायत होने से एक विकास की धारा बढ़ेगी, बजट बढ़ जाएगा, बजट के साथ बहुत सारी सुविधाएं बढ़ जाएंगी, गांव की जनता को बहुत सारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा जो ग्राम सभा स्तर पर उन चीजों को नहीं दिया जा सकता है। अब जैसे में आवास एक बहुत बड़ी समस्या है। आवास जो ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत जो आवास जो आती है उसमें बहुत बड़ी समस्या आती है। मकान वगैरह को लेकर के उसमें मड़ई की मकान, मिट्टी का दीवार, ये सारी चीजों उसमें है, क्राइटेरिया में है। और नगर पंचायत के आवास वगैरह में यह समस्या नहीं है। हम जो लोग भी उसके पात्र हैं उनको तो हाँ उनको मिलेगा, निश्चित तौर पे उनको मिलेगा। चुनाव नगर पंचायत जब घोषणा हो जाता है तो उस दरमियान जो लोग भी अपना नगर पंचायत अध्यक्ष रहेंगे या जो शासन प्रशासन जो नियुक्त रहेंगे वो उनके जो होते हैं उनके माध्यम से उसमें काफ़ी सुलभता मिलेगा। उनको शौचालय आवास मिल जाएगा। शौचालय की तो कोई समस्या ही नहीं है। हमें लगता है कि घर घर शौचालय ग्राम सभा के स्तर पर ही करीब बन चुका है। अब एक आध दो बाकी होगा तो वो भी ग्राम सभा स्तर से बन जाएगा शौचालय। अच्छा, ग्राम पंचायत को जो आवास का पैसा तो लगभग कितना आता है? संभवतः 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपया आता है। कितना? संभवतः 2.5 लाख से 3.5 लाख। ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम ये नगर पंचायत में 3 लाख के आसपास। जी, 2.5 से 3 लाख 3.5 लाख। ग्राम पंचायत में 1,40,000 1,45,000 समथिंग, यानी जस्ट डबल मिलता है जी। इसका तो फायदा तुमको मिलेगा ही मिलेगा जी। जैसे कुछ लोग आज ही चर्चा में कर रहा था कई लोगों से नगर पंचायत को लेकर के, तो एक सज्जन ने कहा कि तो बहुत ज्यादा टैक्स लगता है, लोग परेशान हो जाएंगे। नहीं, ये है वो है, दुनिया भर का ये चीजें देखिए, जब हम कोई सुविधा अगर हम पाते हैं तो उसके एवज में कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो जैसे में एक हम मकान बनवाते हैं तो हम पैसा लगाते हैं तो मकान बनता है तो उसका लाभ हमें मिलता है। उसी प्रकार नगर पंचायत में यह एक खाली दिमागी भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। साल में समथिंग हमें लगता है कि 50 से 100 रुपया 200 रुपया मैक्सिमम ये टैक्स आते हैं पर परिवार पर, और बाकी इस तरह का कहीं कुछ नहीं है। उससे ज्यादा आपको लाभ मिलता है। बिजली, पानी, सड़क, नाली आदि सर सफाई, बहुत सारी चीजों का लाभ जनता को मिलता है। जो आपकी मकानें बनेंगी ऑलरेडी वो नक्शा अप्रूव मिलेंगी, जो आपको किसी भी बैंक में धाराशी नहीं कराना पड़ेगा। अन्य चीजों का लाभ मिलेगा आपको। आप बैंक से लोन फाइनेंस आदि कराने में आपको सुविधा मिलेगी, बहुत सारी चीजें। यानी ग्राम पंचायत से बहुत ज्यादा सुविधाएं तो मिलती हैं जी। फिर भी लोगों में एक भ्रम है कि यदि हम जाएंगे तो तमाम प्रकार के कर लग जाएंगे, ये हो नहीं। आपको चैनल के माध्यम से जो हम बताना चाहते हैं, गांव की गूंज के माध्यम से बताना चाहते हैं, जिनके भी दिमाग में इस तरह का भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहेंगे तो आप उसको पता कर सकते हैं, गूगल के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि नगर पंचायत में कितना टैक्स लगता है, उसके क्या क्या लाभ है। आप गूगल खोल करके आप चेक कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सुविधा आपको बहुत मिलेगी। बस हम लोग भी ये चाहते हैं कि कर लगेगा, लेकिन सुविधाएं उससे कई गुना ज्यादा होंगी। जैसे सामान्य तौर पर देखें, सड़कें पहले से बेहतर होंगी, नालियां पहले से बेहतर होंगी, स्ट्रीट लाइट की सुविधा आपको मिल जाएगी, चाहे लाइट रहे न रहे, जनरेटर के माध्यम से स्ट्रीट लाइट जलती भी रहती है। इसके अलावा आपको आवास में डबल पैसा मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है और आसानी से सुलभता उसमें हाँ जी बहुत अधिक है उसमें, आसानी से उसमें जो भी शहरी गरीब है सबको मिल जाए। जी जी। एक प्रकार से फायदे की बात है, तभी तो सरकार कहीं न कहीं
जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं नगर पंचायतों की संख्या भी बढ़ा रही है। मुझे एक बार याद है कि जब आप पहले कार्यकाल में आए थे तब भी आपने प्रयास किया था नगर पंचायत नगर में, पंचायत के और मुझे जहाँ तक याद है कि पर्चा बांटा गया था रात के अंधेरों में, और उसमें कहा गया था कि नगर पंचायत होने से नुकसान है, फायदा नहीं। तो हम ये बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसा कहीं कुछ नहीं, और हम अगर हमें सुविधा मिलता है तो 1-8% जो आता है साल में, हमने बताया ना 100 से 200 रुपये एक परिवार के ऊपर वो खर्च आएंगे, और इससे हमें लगता है कि 50 गुना सुविधाएं बढ़ती हैं। तो यदि नगर पंचायत मान लेते हैं भविष्य में होता है तो चुनाव आप सभासद का लड़ेंगे कि नगर पंचायत? नहीं, अभी देखिए इस पर तो हम बहुत अपनी राय स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य की बात है, भविष्य में कब क्या होगा क्या नहीं होगा, और क्षेत्र की जनता का सहयोग, गांव की जनता का सहयोग प्रेम जैसा मिलेगा उस हिसाब से आकांक्षा है, बाकी समय की गणित पर राजनीति पे निर्भर करेगा जी क्या करना भविष्य। भविष्य के घर में छोड़ दिया जाए इसको, वो अभी लाना भी हमारे ख्याल से बहुत जल्दीबाजी होगा, क्योंकि नगर पंचायत अभी कब होगा, 2 साल में होगा, ये सरकार के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि सरकार हमारे गांव को नगर पंचायत क्या कब दे रही है, और जब होगा तो क्या जनता का मान। लेकिन पेपर में जब ये किसी कटिंग आई थी तो कई सारे लोग दवाई करने लगे, कुछ कह रहा था बसपा से लड़ेंगे, कुछ कह रहा था सपा से लड़ेंगे, कोई भाजपा के लिए तैयारी बना दिया। जी। तो अगर आपको लड़ना तो किस पार्टी से लड़ना चाहेंगे? नहीं, देखिए हमारी जो प्राथमिकता रहेगी अभी भविष्य में, हम बताए ना कि भविष्य में हम चुनाव नगर पंचायत अध्यक्ष का लड़ेंगे, सभापति का लड़ेंगे, क्या कंडीशन आएगा अब उस टाइम की वो डर की बात है। अब उसको आप जो है ओपन हमसे न नहीं करवाएं तो अच्छा है, भविष्य में रहेगा। जी, भविष्य के डर में उसको छोड़ा जाए, और फिर हमें लगता है कि वो चीजें भी सामने आएंगी, आपके चैनल के माध्यम से उन चीजों को भी हम सामने आप रखेंगे, और हम आपने जो ये स्टार्ट किया है इसके लिए फिर थोड़ा आपको हम बात क्या करते हैं, लंबी चर्चा। जब मैं गांव गूंज चैनल बनाया था तो मेरा सोचना यह था कि मैं गांव के युवाओं को प्रेरित करने के लिए कार्य करूंगा, और मैं ऐसी शख्सियतों को बुलाऊंगा जो उन्हें अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से उन्हें प्रेरित करेंगे। तो चलते चलाते आप हमारे गांव के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हो, क्या उन्हें सलाह देना चाहते हो? नहीं, आपके चैनल के माध्यम से हम युवा भाई बंधु ये देश के भविष्य हैं, और निश्चित तौर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं सारे युवाओं से यह निवेदन करना चाहूँगा कि आजकल के परिवेश में जो कुरीतियाँ समाज में चल रही है उनसे आप लोग बचें। नशा सबसे प्रमुख चीज हो गई है आज के समय में, जो आमतौर पर देखने को मिलता है अन्य जगहों पर। तो हम सारे युवाओं को, जो छोटे भाई के समान हमारे हैं, मैं सबसे ये निवेदन करूंगा कि जो भी समाज में बुराइयां चल रही हैं उससे आप लोग बचें, और माँ बाप की एक उम्मीद है आप लोगों के साथ में। निश्चित तौर पे हर माँ बाप ये चाहता है कि हमारा बच्चा समाज में नाम करे, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे मैकेनिक क्षेत्र में, चाहे टीचिंग क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र में पढ़ लिख करके हमारा बच्चा आगे बढ़े। तो हर माँ बाप की इच्छा होती है, या मैं कहूँगा गाँव से कि आप लोग भी अपने माँ बाप की इच्छाओं के अनुसार आप लोग चलें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, बुराइयों से आप लोग बचें। और जिस क्षेत्र में आपको जाना है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, तो युवाओं को हम यही संदेश देना चाहेंगे जी कि आप लोगों का जीवन अमूल्य है, और उसको आप लोग ध्यान में रखते हुए अपने माँ बाप की बातों को मानें, और समाज के किसी भी क्षेत्र में मन लगा करके काम करें। निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनिवास जी, हमारे साथ और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और विचारों को साझा करने के लिए, अवसर पर हमें बुला करके जो है एक हमारे मन के अंदर की जो बातें थी वो आप अपने चैनल के माध्यम से जो प्रकाश कर रहे हैं, निश्चित तौर पर हम बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम अपनी बातों को अपने गांव की जनता के बीच हम रख सकें। जो हमारे मन में था वो हमने रखने का प्रयास किया है। बाकी कोई त्रुटि हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगर हमारी ये बातें आपको पसंद आई हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।